नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। कहते हैं मेरे सूरज आ मेरे जिस्म पे अपना साया कर, मेरे सूरज आ मेरे जिस्म पे अपना साया कर। बड़ी तेज हवा है, सर्दी भी आज गजब की है। शहरयार के इस शेर के साथ आपको सीधे सीधे जोड़ते हैं खबरों के साथ। आपको बता दूं कि सीरम इंडिया कंपनी को केंद्र सरकार की तरफ से 1.1 कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए गए हैं और कल से यानी मंगलवार सुबह से ही वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया जाएगा और पहले चरण में तकरीबन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाएंगे और 210 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इसकी कोई भी कीमत नहीं ली जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये मदद दी जाएगी, इस तरह की मदद की जा रही है, ऐसा कहा है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया है और आपको बता दूं कि कल यानी मंगलवार सुबह से ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा और 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का शुभारंभ हो चुका है। रविवार को इसका बाकायदा उद्घाटन हो गया है। आज प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 विश्राम गृहों का उद्घाटन किया। आपको बता दूं कि कल स्वामी विवेकानंद की जयंती है और उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर ममता बनर्जी ने 2 विश्राम गृहों का उद्घाटन किया, वर्चुअली उद्घाटन किया और इस मौके पर उनके साथ मंत्री फिरहाद हाकिम मौजूद थे और सुदीप बंदोपाध्याय भी इस दौरान मौजूद थे और इन सभी लोगों की मौजूदगी में ममता बनर्जी ने 2 विश्राम गृहों का उद्घाटन किया वर्चुअली। एक विश्राम गृह बाबू घाट में जहां ठहरते हैं श्रद्धालु और दूसरा विश्राम गृह गंगा सागर मेला प्रांगण में ही बनाया गया है जहां श्रद्धालु ठहरेंगे और हर तरह की व्यवस्था यहां की गई है, ऐसा कहा है ममता बनर्जी ने। चूंकि गंगा सागर मेला विश्व प्रसिद्ध मेला होता है और देश भर से विश्व भर से लोग यहां पहुंचते हैं, यहां स्नान को आते हैं और इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। और आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण भी किए, माला भी चढ़ाए और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त किया गया। বিশ্বজনীন করেছিলেন, ভারতবর্ষের মান উন্নত করেছিলেন শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করলেন। সেই সঙ্গে শ্রী ফিরহাদ হাকিম, শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সুজিত বসু সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন স্বামীজিকে। আজকে এই মঞ্চ থেকে আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গঙ্গাসাগরে যেখানে অগণিত পুণ্যার্থীর সমাবেশ, সেখানে একটি অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রের উদ্বোধন করব। একই সঙ্গে কলকাতার কাশীপুরেও নবনির্মিত একটি অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র, তারও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করবেন এই মঞ্চ থেকেই। একে একে সকলেই পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন স্বামীজির চরণে। দূর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন হল গঙ্গাসাগর অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রে। আজ 11 জানুয়ারি 2021 মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর উদ্বোধন করলেন। আরও একটি কলকাতার কাশীপুর অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র, তারও উদ্বোধন হল নবনির্মিত ভবনের। দূর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ, এটা সুদীপদার এলাকাতেই। গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রী সংযুক্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রী তারকনাথ ত্রিবেদী। হ্যাঁ, ছিলেন তো, এক্ষুনি এখানে ছিলেন। আচ্ছা, উনি আস্তে আস্তে আমরা একটু সুদীপদার কাছ থেকে শুনে নিই।
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पिता बन चुके हैं। आज मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में उनकी पत्नी और फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने एक बच्ची को जन्म दिया और बच्ची के जन्म के बाद विराट कोहली काफी खुश हुए और अनुष्का शर्मा भी काफी खुश हुई और आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए उनके भाई विराट कोहली के भाई ने यह जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हम लोग काफी खुश हैं, यानी विराट कोहली का परिवार काफी खुश है, उनके परिवार का एक सदस्य बढ़ गया है और उन्होंने पहली तस्वीर पोस्ट की है। आप देखिए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली कितने खुश नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं। आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दुआरे सरकार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यहाँ एक कैंप लगाया गया और इस कैंप के जरिए लोगों को यह बताया गया कि बंगाल सरकार की तरफ से किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, किस किस परियोजनाओं के तहत किस तरह के काम किए जा रहे हैं, ये तमाम जानकारियां दी गई। यहाँ कलाकारों ने भी अपने तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। हमारे संवाददाता वसीम खान ने यह खास रिपोर्ट दी है। क्या चीज का फॉर्म जमा करने आए हैं? विद्या पेंशन। आपका नाम? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कुल 12 जगहों पर ईडी और सीबीआई की तरफ से सघन छापामारी अभियान चलाया गया। आज भी कोलकाता और आसपास के इलाकों में छापामारी अभियान चलाया गया। ईडी की टीम लगातार छापामारी में लगी रही और इसी के क्रम में हम आपको बता दें कि आज बड़े माफिया गणेश बागड़िया के कई ठिकानों पर आज छापामारी अभियान चलाया गया और उनके अलावा अमित सिंह और नीरज सिंह के कई ठिकानों पर भी आज सघन छापामारी अभियान चलाया गया। और आपको बता दूं कि सीबीआई की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि यह अभियान रुकेगा नहीं, अभी और भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे और इस अभियान के तहत कई ऐसे नाम राडार पर हैं जो बहुत जल्द ही शिकस्त खाएंगे और बहुत जल्द ही जद में आएंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 93 नंबर वार्ड में आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर का शुभारंभ हो गया। आपको बता दूं कि रानीगंज के तिवारी पाड़ा में स्थित इस हेल्थ सेंटर का उद्घाटन पहले ही ममता बनर्जी कर चुकी हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया जा चुका है। आज बाजाब्ता इसका शुभारंभ हुआ और इस मौके पर खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर नितिन सिंघानिया और उनके साथ थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य देवेंदु भगत और पूर्ण शशि राय। इन तमाम अतिथियों की मौजूदगी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके तहत आज से शुभारंभ हो गया और ऐसा कहा गया अतिथियों के द्वारा कि इस हेल्थ सेंटर की वजह से आसपास के लोग काफी ज्यादा लाभान्वित होंगे और उन्हें हर तरह की सुविधा मिलेगी। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনার অনুপ্রেরণার জন্য এবং পৌর দফতরের প্রচেষ্টার জন্য এবং আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পুরো টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের উদ্যোগের জন্য যে এই ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখানে আছে আমরা চালু করতে পেরেছি। ম্যাডাম অলরেডি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অলরেডি ইনঅগ্রেট করেছেন, আজকে ফর্মালি আমরা চালু করলাম এবং এটা এই জন্যই পসিবল হয়েছে আমাদের এই পার্টিকুলার বড় এবং ওয়ার্ডের যারা আমাদের মেম্বার আছেন বা এক্স কাউন্সিলার্স আছেন তাদের সহযোগিতায় এবং আমি মনে করি সবথেকে বেশি এখানকার যে বাসিন্দা আছেন তাদের সহযোগিতায়। আমি এই এক্সপেক্ট করব এবং সবাইকে রিকোয়েস্ট করেছি আমরা প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে তারা 100% দেবে নিজের এই মানুষকে সেবা প্রদান করার জন্য এবং এর সঙ্গে আমরা শিশুবাগানে একটা আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের কাজ চলছে এবং আমরা আশা করছি ওটাও খুব শীঘ্রই আমরা চালু করে মানুষ যা সেবা চাইছেন সেখানে আমরা খুব ভালো এবং টিম খুব ভালো, খুব মোটিভেটেড। আমার মানে আমি এক্সপেক্ট করছি যে খুব ভালো এখানে সেবা যে আছে আমরা প্রদান করতে পারবো। কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওরা রিকোয়েস্ট করেছেন, কিছু ক্লিনিং স্টাফ আরও চাইছেন, সেটা আমরা ইমিডিয়েটলি বাড়িয়ে দিচ্ছি। কী ধরনের এখানে ব্লাড টেস্ট থেকে আরম্ভ করে আমাদের প্রেগনেন্সি টেস্ট বা আমাদের মায়েদের যা অন্যান্য সেবা দেওয়া হয়, বাচ্চাদের যা সেবা দেওয়া হয়, সব ধরনের সেবা যেটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে হয় এখানে দেওয়া হবে। আর কোন কোন বাগানে আমাদের এর পরেই হতে চলেছে এবং আমাদের অলরেডি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এরিয়ায় 23টা এই ধরনের আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার অলরেডি মানে আছে, এটা নিয়ে হলো এবং শিশুবাগান নিয়ে 23টা হয়ে যাবে। তো আমরা আশা করছি খুবই ভালো পরিষেবা আমরা কিন্তু যেভাবে দিচ্ছিলাম আরও উন্নতভাবে দেবো।
আজকে কিসের উদ্বোধন হলো? এটা উদ্বোধন তো আগে হয়ে গেছে। আজকে আমরা এটাকে আজকে চালু করব। এটাকে এখানে উদ্বোধন হওয়ার পরে আজকে আমরা এটাকে চালু করেছি। আর এটা আমাদের আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার তেওয়ারি পাড়ায় এটা অবস্থিত। বহুদিনের স্বপ্ন ছিল এটা, এটা পূরণ হলো। এবং এটা ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়, মানে সিভিলের কাজ ৬২ লক্ষ, আর এরকম টোটাল ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় এখানে এই হসপিটাল তৈরি হয়েছে। এবং আমাদের এটা করার বিশেষ উদ্দেশ্য যে এখানে ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আছে, সেই হেলথ সেন্টারগুলোতে প্রচুর ভিড় হয়ে যায় এবং সেই ভিড়টাকে, সেই চাপটাকে কমাবার জন্য আমরা এরকম রানীগঞ্জে আমরা 3টি ইউপিএসসি আমরা এখানে করছি। তার মধ্যে 2টো হয়ে গেছে, একটা খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে। আর এটা টোটাল ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় আমাদের NUHM এর ফান্ড থেকে এটা হচ্ছে। दुर्गापुर के एनटीएस थाना प्रभारी को आज एक ज्ञापन सौंपा गया। महिला कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंपते हुए ये कहा गया कि हाल ही में जिस नाबालिग की हत्या कर दी गई थी कोल बगान इलाके में, उसके हत्या आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको बता दूं कि कोल बगान इलाके में चंद दिनों पहले एक नाबालिग की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश मिली थी। इसके बाद काफी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था दुर्गापुर और आसपास के इलाके में। लोग काफी नाराज भी हैं इस हत्या को लेकर। और इसके बाद आज महिला कांग्रेस की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया एनटीएस थाना प्रभारी को और उनसे मांग की गई कि आरोपी को ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ताप्ती मुखर्जी इसकी अध्यक्षता कर रही थीं और उनकी अध्यक्षता में एक प्रदर्शन किया गया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे संवाददाता दुर्गापुर से संजय बाजोरिया की ये खास रिपोर्ट। আজকে আপনারা এনটিপিসি থানায় গেছিলেন, ওইখানে গিয়ে আপনারা লিখিত জমা দিলেন, আপনাদের কি বক্তব্য? আমাদের বক্তব্য, আজ আমরা এসেছি এখানে সন্তোষী বাউরি বলে একটি মেয়ে, নাবালিকা, তাকে খুন করা হয়েছে। তার জন্য আমরা দোষী যে তাকে শাস্তির দাবিতে এসেছি, সে যেন ফাঁসি পায়। সে তৃণমূল হোক, বিজেপির হোক, যে যারই ছেলে হোক, এই যেন শাস্তি তার হয়, ফাঁসি যেন তার হয়। আমরা এইটাই থানাতে এসে লিখিত দিলাম যে তার সুবিচার যেন হয় সন্তোষী পরিবারের। এইটাই আমরা চাইছি। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় মহিলা কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট তপন। आसनसोल जिला अस्पताल के एक वार्ड से खास बात इंडिया के कार्यालय को एक फोन प्राप्त होता है। फोन पर एक महिला रो रो कर ये कहती है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से, अस्पताल की लापरवाही की वजह से उसकी मां की मौत हो गई है। इस तरह का आरोप लगाने के बाद खास बात इंडिया की टीम जिला अस्पताल पहुंचती है और पड़ताल शुरू करती है। उस महिला से बातचीत के क्रम में ये पता चलता है और महिला का ये आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से उसकी मां की मौत हुई है। इस तरह का आरोप इस महिला ने लगाया। अभी आसनसोल ज़िला अस्पताल में एक जो यहाँ पे चिकित्सारत मरीज़ थी, उनकी मौत हो गई है और परिवारजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही की वजह से इनकी मौत हुई है। तो आइए जानते हैं कि परिवार वालों का क्या कहना है कि क्या हुआ था मामला और कब से ये भर्ती थी। मैडम इधर आइए। आप कौन हैं जो मरीज़ थी? बेटी है, मेरी माँ थी। अच्छा, जो ये लोग मिलके जान ले ली कल रात। इनको पहले ये बताइए, इनको पहले क्या हुआ था और किसके लिए कितने दिन से भर्ती थी? कल 12 बजे रात में भर्ती हुई। कल शाम से दर्द था बहुत चेस्ट में, तो हम 12 बजे रात में इसको एडमिट करवाएं। उसके बाद रात से कल एक सुई के अलावा और कुछ भी ट्रीटमेंट कल से नहीं किया गया। सुबह से वो दर्द से चिल्लाई जा रही थी। हम डॉक्टर को 10 बार जाके बोले हैं कि कुछ तो दीजिए इसको, पेन किलर या सुई वगैरह कुछ भी जो दर्द से राहत मिले। वो भी कुछ नहीं दी, बोले हाँ दे रहे हैं। वो खुद देख कर के भी गई कि कितना दर्द हो रहा नहीं हो रहा, और फिर जाके बैठ गई जाके कुर्सी पे। उसके बाद वो फिर आई भी नहीं। लास्ट में वो पेशेंट खुद उठ कर गई उसको बोलने के लिए, और वहीं पर गिरी और वो मर गई। ये कौन डॉक्टर देख रहा था इनको? क्या डॉक्टर का नाम था? जी मंडल देख रहा था। 2 बजे का टाइम था,
वही थी वो उन्होंने क्या कहा कि क्या प्रॉब्लम क्या वो है? आकर देखा, बोला कि ठीक है ज़्यादा दर्द हो रहा है, हम 2 बजे सुई देंगे। और 2-2:30 बज चुका था, वो आई नहीं सुई देने के लिए। लास्ट पेशेंट वो खुद गई देखने के लिए कि हमको दर्द देने के लिए कि हमको दे कुछ पेन किलर, बस वहीं पर वो गिर गई। हालांकि इसके बाद हमारे संवाददाता ने अस्पताल प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रबंधन की तरफ से यह कहा गया कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। आइए आपको आगे लिए चलते हैं। हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है रानीगंज से। रानीगंज में आज नए थाना प्रभारी पिंटू मुखर्जी का स्वागत किया गया भारत विकास परिषद की तरफ से, और इस परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। उनको उत्तरीय देकर और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। आपको बता दूं कि पिंटू मुखर्जी ने हाल ही में रानीगंज थाना प्रभारी के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है, और इसके बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है और विभिन्न समस्याओं पर चर्चा भी की जा रही है। और आज भी भारत विकास परिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के दौरान पिंटू मुखर्जी से बात की गई और उन्हें तमाम समस्याओं से भी अवगत कराया गया। आज क्या चल रहा है, उनका एक ही मोटो था कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतने दलित हैं, इतने पिछड़े हैं, अगर उनको हम गले नहीं लगाते हैं तो हमसे अलग हो जाएंगे। उनको जैसे भी हो तन मन धन से उनका स्वागत करना है, उनको सहयोग देना है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। ठीक इसी सिद्धांतों को लेकर जो भारत सरकार चल रहा है। जो भी रानीगंज क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग है, पुरुष हो या स्त्री हो, युवा हो या वृद्ध हो, किसी को हम लोग उसकी पुकार पर पहुंचने का प्रयास करते हैं और ये समझ करके स्वामी जी के शब्दों का अपने जीवन में पालन करें। इन शब्दों के साथ हमारे 5 सिद्धांत हैं। सेवा, समर्पण, संस्कृति है, संपर्क, सहयोग है। इसको लेकर के इसमें अपना मोटो ये भी था कि हम लोग समाज के जो उच्चतम वर्ग हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, उनको कन्विंस करके, जोड़ करके, उनसे धन ले करके, और जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको सहयोग किया जाए। मान অনেকটা বড় হয়েছে। বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্যের মাধ্যম থেকে আমি জানতে পেরেছি এবং বিগত দিনে যে জায়গায় আমি গিয়েছিলাম সেখান থেকেও জানতে পেরেছি যে রানীগঞ্জের মানুষের মধ্যে একটা কালচারাল মনোভাব রয়েছে, একটা মানব সেবা করার একটা মনোভাব রয়েছে, যেটা আমি এর আগে অন্ডালে ছিলাম বা দুর্গাপুরে ছিলাম, তখনও কিন্তু এই সম্বন্ধে এতটা আমি জানতে পারিনি। কিন্তু আমি জানতাম যেটা শিল্পাঞ্চল শহর রানীগঞ্জ, সেখানকার সম্বন্ধে হয়তো এতটা আমার অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু এই 10 দিনে আসার পরে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যখন যোগাযোগ বাড়ছে, তখন রানীগঞ্জ সম্বন্ধে আরও বেশি বেশি করে জানতে পারছি। এবং সবথেকে বড় কথা, যে ধরনের মানুষরা বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থেকে তারা যে বিভিন্ন মানব সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ওনারা যেটা বললেন, বিধবা থেকে শুরু করে, তারপরে ছাত্রদের থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের যে সেবামূলক কাজে তারা এই তাদের নিজস্ব কাজ ছেড়েও যে তাদেরকে এই কাজে মনোনিবেশ করেছে, এটা কিন্তু প্রণামযোগ্য। যাই হোক, এই যে ধরনের যে মানব সেবায় আপনারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে বলছি, আগামী দিনে আমরাও চাই যে এই ধরনের মানব সেবার সঙ্গে আমরাও থাকি, আমরাও পাশে থাকি এবং আমাদেরও মনটা খুব ভালো হয়। जामुड़िया के मीठापुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र के एक पोली बैग कारखाने के सामने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोगों को काम पर रखने की मांग की गई। एक ज्ञापन भी सौंपा गया प्रबंधन को और ये मांग की गई कि बाहर के लोगों की बजाय स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काम पर रखने की ज़रूरत है। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे साधन राय, जो ब्लॉक अध्यक्ष भी है, ब्लॉक 1 के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष है, और उनके साथ महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थी। महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और ये मांग की प्रबंधन से कि स्थानीय लोगों को काम पर रखा जाए। कुल्टी के सियालडांगा इलाके में सड़क का हाल बहुत ही
बुरा है। खस्ताहाली की वजह से लगातार यहाँ हादसे होते रहते हैं। आज भी एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। एक सीमेंट से लदा हुआ ट्रक यहाँ गड्ढे में फंस गया, जिसकी वजह से जाम की समस्या यहाँ काफी देर तक लगी रही और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क की हालत बेहद खराब है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ हादसे होते रहते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति से हमारे संवाददाता ने बात की। দাদা আজকে কি হয়েছে কুলটি শিয়ালডাঙ্গা রোডটা? ওই শিয়ালডাঙ্গা রাস্তা খারাপ, ওই পাইপ লাইনের কাজের জন্য খোঁড়াখুড়ি হয়েছিল। তারপর থেকে ওই রাস্তায় প্রায় জাম লাগে, আর যখন জাম লাগে ঘন্টার পর ঘন্টা জাম লাগে। আজকে সিমেন্টের গাড়ি আটকা পড়েছিল, তার জন্য আরও জাম লেগেছে। সেই জাম ছাড়াতে মানুষের দুর্ভোগের শেষ নাই। তাহলে এইটা রাস্তার জন্য মানে কি আপনি কুলটি বিধায়ক কিছু বলছেন? কুলটি বিধায়ককে জানানো হয়েছে, সে তো আশ্বাসন দিয়েছে এবং কর্পোরেশনের কাজ, এটা কর্পোরেশনের দেখা উচিত। যেহেতু পাইপ লাইন বসিয়েছিল, পাইপ লাইন বসাবার পরে ও খোঁড়াখুড়ি করেছে, তো সেগুলো তো রিপেয়ার করা উচিত কর্পোরেশনকে। কর্পোরেশন তো এখন কেউ নেই। আপনার নামটা? আমার নাম उत्तम लश्कर। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन के तौर पर अमरनाथ चैटर्जी ने आज से पदभार संभाल लिया है। इससे पहले एक विशाल जुलूस निकाला गया और जुलूस में काफी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक मौजूद थे, अमरनाथ चैटर्जी के समर्थक मौजूद थे और अमरनाथ चैटर्जी ने आज से पदभार संभाल लिया है। इसके बाद बधाई देने वालों का तांता भी लग गया है। हमारे संवाददाता ने अमरनाथ चैटर्जी से बातचीत की। हम लोग कोशिश करूंगा हर आदमी का साथ मिलके उसका सेवा देने के लिए। हम लोगों को जो प्यार उन लोगों ने दिया है, ये प्यार के लिए हम लोग बहुत आभारी हूँ उन लोगों की। नया करके उन्होंने सोच बनाया, तब ममता बनर्जी का पास ये रिपोर्ट दिया है। अभिजीत घटक है, रॉकेट है, हम लोगों को आउट मेंबर सब है। इन लोगों ने हर टाइम कोशिश करेगा और हम लोगों को लिए दरबार हमेशा खुला रहेगा रात 10 बजे तक। जो काम के लिए तैयार है हम लोग करने के लिए। पौर निगम का काम जो है, जो कानूनन है, उसके लिए कोई आदमी पीछे नहीं हटेगा। आर्थिक तौर पर जैसे आरोप लगे थे राज्य सरकार के ऊपर भूतपूर्व मेयर ने, उसके बाद अभी वो किस तरह से आर्थिक रूप से डेवलप कर पाएंगे आप? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिपोर्ट पैसा भेजेगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, क्या नाम है, बाबुल सुप्रीयो एमपी है, वो प्रेस करके बोल दे हम लोग इतना पैसा दिया है, ड्राफ्ट को दिखा दे इतना पैसा दिया है, इस चिट्ठी में इतना पैसा दिया है। जैसे हम ये चिट्ठी तो दिखाने सीखेगा, जैसा बात है हमको ये दिया है, आज से चार्ज मिला है, तो बाबुल सुप्रीयो दिखा दे आसनसोल के लिए इतना पैसा दिया गया है। मुंह में बोलना झूठा होता है और वादा हमेशा टूट जाता है, कोशिश कामयाब होता है। हम लोग कोशिश में जारी रहेंगे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य के तौर पर तबस्सुम आरा ने पदभार आज से संभाल लिया और कुल्टी स्थित उनके कार्यालय में आज से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके यहाँ पहुंच रहे हैं विभिन्न संस्थाओं के लोग और उनके चाहने वाले, उनके समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। ले ले थोड़ा सा खा ले। हाँ? ये तो बड़ा फाड़ के रखेगा।
इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, आपके सुझाव हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि हमारे पास आज सिलीगुड़ी से एक व्यक्ति ने मैसेज किया है और उनकी ये मांग है कि सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों की खबरें भी खास बात इंडिया में प्रसारित की जानी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने ये मैसेज हमें किया और हमारी ये कोशिश रहेगी कि सिलीगुड़ी और आसपास के इलाके की खबरें भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।